नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर बुजुर्ग की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, और यह लड़ाई शुरू होती है आपके पैरों से। जी हाँ, सही सुना आपने, बुजुर्ग मौत आपके पैरों से शुरू होती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है जिसे चिकित्सा विज्ञान भी मानता है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 के पार है और आपके पैर लड़खड़ाने लगे हैं, घुटनों में दर्द रहता है, चलते समय जकड़न या खिंचाव महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ दर्द नहीं बल्कि आपके स्वतंत्र जीवन के छिनने की शुरुआत है। क्योंकि जब पैर कमजोर होते हैं तो आपकी दुनिया सिमट कर एक कमरे या एक कुर्सी तक रह जाती है। आप मंदिर नहीं जा पाते, बाजार नहीं जा पाते, अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में नहीं घूम पाते। और सबसे दुखद बात यह है कि पैरों की यह कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है, जिससे बीमारियों का हमला होता है और जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको आज एक आशा की किरण दिखाने आया हूँ। मैं आपको 5 ऐसे देसी, सस्ते और अचूक आहार बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप बताई गई विधि से रोजाना खाएंगे तो आपके पैरों में वापस से वही जवानी वाली ताकत लौट आएगी। आपका लड़खड़ाना बंद हो जाएगा, आप दौड़ना शुरू कर देंगे, पैरों का दर्द, जकड़न और खिंचाव गायब हो जाएगा और आपके घुटने फिर से नई ग्रीस बनाना शुरू कर देंगे। यानी उनमें चिकनाई लौट आएगी और दर्द मिट जाएगा। ये आहार कोई महंगे इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स नहीं, बल्कि आपकी रसोई के वो साधारण मसाले और अनाज हैं जिन्हें आपने शायद ही कभी इतनी गंभीरता से लिया हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इन्हें 30 दिन तक लगातार लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पैरों में घोड़े जैसी ताकत आ गई है और आप 90 की उम्र में भी बिना सहारे मीलों चल पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैरों को फिर से जवान बनाने और मौत को दूर भगाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले नीचे कमेंट में हाँ लिखकर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। क्या आप मेरठ से हैं, जम्मू से हैं या फिर चेन्नई से? मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अब समस्या को गहराई से समझते हैं कि आखिर बुढ़ापे में पैर इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं और यह कितना खतरनाक है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और कोलेजन का स्तर गिरने लगता है। ये चारों चीजें हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के लिए ईंट गाड़े का काम करती हैं। जब इनकी कमी होती है तो हड्डियां कमजोर होकर घिसने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और जोड़ों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड नामक प्राकृतिक ग्रीस खत्म हो जाती है, जिससे हड्डी पर हड्डी रगड़ खाने लगती है और दर्द होता है। नतीजा ये होता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, संतुलन बिगड़ने लगता है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है और एक बार गिरने पर हड्डी टूट सकती है, जो बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा बताता है कि 65 साल से अधिक उम्र के 30% बुजुर्ग हर साल गिरने के कारण चोटिल होते हैं और इनमें से 20% की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा बताता है कि पैरों की ताकत सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी जरूरी है। आप सोचते होंगे कि दवाइयां और क्रीम इस दर्द को ठीक कर देंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि वे सिर्फ दर्द को दबाती हैं, जड़ से ठीक नहीं करती। जड़ तो है पोषण की कमी, और उसे पूरा करने का एकमात्र रास्ता है सही आहार। आयुर्वेद कहता है कि पैर शरीर का आधार है, और अगर आधार ही कमजोर हो जाए तो इमारत कैसे टिकेगी। इसलिए आज हम जिन 5 देसी आहारों पर बात करेंगे वे सीधे तौर पर कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और कोलेजन की कमी को पूरा करेंगे, ताकि आपके पैर फिर से मजबूत बन सकें। पहला आहार जो आपके पैरों में सीधे ताकत भर देगा वह है मेथी दाना और गुड़ का मिश्रण। मेथी दाना आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है और इसमें डायोसजेनिन नामक एक यौगिक होता है जो शरीर में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह वही कोलेजन है जो हमारे जोड़ों को जोड़े रखता है और उनमें लचीलापन लाता है। गुड आयरन का एक शक्तिशाली स्रोत है और यह खून की कमी को दूर करके पैरों की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जिससे थकान और दर्द कम होता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक रोजाना मेथी दाने का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और अकड़न में 40% तक की कमी आ सकती है। ये कॉम्बिनेशन खासतौर पर घुटनों के दर्द और पैरों की सूजन के लिए रामबाण है। मेरे एक मरीज 78 साल के श्री बलवंत सिंह जी, उनके घुटने इतने दर्द करते थे कि वो अपने घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। उनकी पोती ने उन्हें यह नुस्खा बताया। उन्होंने रोज सुबह 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोकर और सुबह 1 चम्मच गुड़ के साथ खाना शुरू किया। महज 3 हफ्ते में
उन्होंने मुझे फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना दर्द के 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ लीं। लगता है मेरे घुटनों में फिर से तेल आ गया है। उनकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। अब आप इसे कैसे लेंगे? रात को 1 चम्मच मेथी दाना आधा गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को पी लें और मेथी दानों को चबा चबा कर खाएं और साथ में एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाएं। ध्यान रहे, अगर आपको मधुमेह है तो गुड़ की जगह थोड़ा सा शहद लें या बिना गुड़ के ही मेथी खाएं। इसे लगातार 30 दिन तक खाली पेट लें और फिर देखें कैसे आपके घुटनों का दर्द गायब होता है और चलने में आसानी होती है। दूसरा आहार है अलसी के बीज और अखरोट का पाउडर। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे समृद्ध पौधा आधारित स्रोत है और अखरोट में भी भरपूर ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो जोड़ों की सूजन को कम करता है और प्राकृतिक ग्रीस के उत्पादन को बढ़ाता है। साथ ही ये दोनों ही कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना अलसी और अखरोट का सेवन करने वाले बुजुर्गों में हड्डियों का घनत्व 15% तक अधिक पाया गया और जोड़ों के दर्द में 50% तक की कमी देखी गई। यह मिश्रण पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने और उनमें खिंचाव कम करने के लिए बेहतरीन है। मेरी एक मरीज 72 साल की श्रीमती कमला देवी, जिन्हें पैरों में इतना खिंचाव और दर्द रहता था कि वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थीं। उनके बेटे ने उनके लिए अलसी और अखरोट का पाउडर बनाकर रख दिया। उन्होंने रोज सुबह 1 चम्मच पाउडर गर्म दूध के साथ लेना शुरू किया। 1 महीने बाद वो मेरे पास आईं और बोली, डॉक्टर साहब, पहली बार इतने सालों में मैंने खड़े होकर 2 घंटे लगातार रसोई में काम किया है और मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। अब इसे बनाने का तरीका, एक बराबर मात्रा में अलसी के बीज और अखरोट लें, जैसे 100 ग्राम 100 ग्राम। उन्हें हल्का सा भून ले और फिर पीसकर महीन पाउडर बना ले। इस पाउडर को एयरटाइट डब्बे में रख दें। रोज सुबह या शाम 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ लें। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अलसी की मात्रा आधी रखें। इसे भी कम से कम 30 दिन तक लगातार लें और महसूस करें कि कैसे आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और खिंचाव दूर होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे आहार की ओर, जो है हल्दी और देसी घी का अद्भुत मेल। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक चमत्कारी तत्व होता है जो दुनिया भर में अपने जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुणों के लिए जाना जाता है। यह सीधे तौर पर जोड़ों और मांसपेशियों में हो रही सूजन पर हमला करता है और दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। वहीं देसी घी यानी शुद्ध गाय का घी एक शक्तिशाली वाहक का काम करता है जो हल्दी के सक्रिय तत्वों को शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचाता है और उनके अवशोषण को 100 गुना बढ़ा देता है। साथ ही घी खुद भी जोड़ों को चिकनाई प्रदान करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार करक्यूमिन घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को दवाओं की तुलना में भी अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकता है और जोड़ों की गतिशीलता में सुधार लाता है। यह जोड़ा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनके घुटने पूरी तरह से ग्रीस खो चुके हैं और चलते समय चट-चट की आवाज आती है या तेज दर्द होता है। मेरे पास 80 साल के श्री नारायण जी आए, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनके घुटने इतने जकड़ गए थे और दर्द करते थे कि वो अपनी क्लासरूम तक नहीं जा पाते थे, जो उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। उनकी पत्नी ने उन्हें रोज रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देसी घी गर्म दूध में मिलाकर पिलाना शुरू किया। सिर्फ 15 दिनों के बाद वो बिना छड़ी के धीरे धीरे चलकर अपने बगीचे तक पहुंच गए और 1 महीने बाद तो वो मुझे फोन करके बोले, डॉक्टर, मेरे घुटनों की चटचटाहट गायब हो गई है और अब मैं अपने पोते के साथ बैठकर उसकी कॉपी चेक कर पाता हूँ। अब आप इसे कैसे लेंगे? रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें और इस मिश्रण को धीरे धीरे पी जाए। ध्यान रखें कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में या अगर आपको शरीर में जलन की समस्या है तो हल्दी की मात्रा 1/4 चम्मच ही रखें। इसे लगातार 30 दिन तक लें और महसूस करें कि कैसे आपके घुटनों की जकड़न और चरचराहट धीरे धीरे गायब होती है और चलने में आसानी होती है। चौथा आहार जो आपके पैरों में सीधी ताकत और स्थिरता लौटाएगा वह है मूंगफली और गुड़ का प्राचीन मिश्रण। मूंगफली प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक पावर हाउस है। यह सीधे मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए ईंधन का काम करती है।
और पैरों की ऐंठन को दूर करती है, क्योंकि मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुड़ आयरन और ऊर्जा का भंडार है जो खून बढ़ाता है और पैरों की थकान को दूर करता है। साथ में ये जोड़ा पैरों की समग्र मजबूती के लिए बेहतरीन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन के अनुसार रोजाना मुट्ठी भर मूंगफली खाने से बुजुर्गों में मांसपेशियों की मात्रा और ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और गिरने के जोखिम में कमी आई है। ये कॉम्बिनेशन पैरों के लड़खड़ाने और कमजोरी को सीधे तौर पर ठीक करने का काम करता है। मेरे एक मरीज 75 साल की श्रीमती लक्ष्मीबाई, जो एक किसान परिवार से हैं, उनके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि वो खेत में चलते हुए बार बार लड़खड़ा जाती थीं और गिरने के डर से वो घर से बाहर निकलने से डरती थीं। उनके पोते ने उन्हें रोज शाम को भुनी हुई मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ खिलाना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद उन्होंने खुद अपने खेत में जाकर सब्जियां तोड़ी और मुझे बताया, बेटा अब मेरे पैर जमीन से चिपकते हैं, डगमगाते नहीं, लगता है मेरी जड़ें फिर से मजबूत हुई हैं। अब इसे कैसे लें? रोज शाम को नाश्ते के समय या डिनर से पहले एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली लगभग 30 से 40 ग्राम लें और उसके साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ लगभग 10 ग्राम खाएं। मूंगफली को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर आपको मूंगफली पचाने में दिक्कत होती है या गैस बनती है तो इसे भिगोकर खाएं या मूंगफली की दलिया बनाकर खाएं। और अगर मधुमेह है तो गुड़ के बिना सिर्फ मूंगफली ही खाएं। इसे भी कम से कम 30 दिन तक लगातार लें और देखें कि कैसे आपके पैरों में स्थिरता आती है और लड़खड़ाहट कम होती है। 5वां और आखिरी आहार जो आपके पैरों को वो अंतिम और सबसे मजबूत आधार देगा, वह है तिल और गुड़ की पुरानी जोड़ी। तिल के बीज कैल्शियम के राजा हैं और बुढ़ापे में हड्डियों के लिए कैल्शियम ही वह मजबूत सीमेंट है जो उन्हें टूटने से बचाता है। सिर्फ 100 ग्राम तिल में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही तिल में जिंक और कॉपर जैसे तत्व होते हैं जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखते हैं और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। गुड़ कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और शरीर को ताकत देता है। ये कॉम्बिनेशन सीधे तौर पर हड्डियों की घनत्व बढ़ाने और पैरों की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, ताकि आप जमीन पर मजबूती से खड़े हो सकें और आपके पैर आपका वजन आसानी से सह सकें। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना तिल के बीजों का सेवन करने से पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में हिप बोन मिनरल डेंसिटी में सुधार देखा गया है, जो गिरने पर हिप फ्रैक्चर के सबसे बड़े खतरे को कम करता है। यह नुस्खा उन सभी के लिए जरूरी है जिनकी हड्डियां पतली और कमजोर हो गई हैं और जिन्हें हल्की चोट लगने या गिरने का डर सताता रहता है। मेरे एक मरीज 82 साल के श्री प्रकाश चंद जैन, जो एक रिटायर्ड ज्वेलरी मर्चेंट हैं, उनकी हड्डियां इतनी पतली हो गई थीं कि एक बार हल्के से ठोकर लगने पर उनकी टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उनके डॉक्टर ने उन्हें तिल और गुड़ खाने की सलाह दी। उन्होंने रोज सुबह एक बड़ा चम्मच काले तिल और एक चम्मच गुड़ पीसकर खाना शुरू किया। 6 महीने बाद हुई बोन डेंसिटी टेस्ट में उनकी हड्डियों के घनत्व में आश्चर्यजनक सुधार देखा गया। उन्होंने खुशी से कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना डर के अकेले सीढ़ियां उतरता हूँ। लगता है मेरे पैरों में फिर से लोहा आ गया है। अब आप इसे कैसे लेंगे? रोज सुबह नाश्ते से पहले एक बड़ा चम्मच काले तिल लें और उसे हल्का सा भून लें, या बिना भुने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। चबाना बहुत जरूरी है ताकि तिल के पोषक तत्व ठीक से अवशोषित हों। अगर आपको चबाने में दिक्कत है तो तिल और गुड़ को पीसकर लड्डू बनाकर रख लें और रोज एक लड्डू खाएं। अगर मधुमेह है तो गुड़ के बिना सिर्फ तिल भूनकर या भिगोकर खाएं। इसे भी लगातार 30 दिन तक जरूर लें, क्योंकि हड्डियों को मजबूत होने में समय लगता है। और फिर महसूस करें कि कैसे आपके पैर जमीन पर पक्के तौर पर टिकते हैं और आप गिरने के डर से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमने आपके पैरों को फिर से जवान और मजबूत बनाने के लिए 5 देसी, सस्ते और चमत्कारी आहारों के बारे में विस्तार से जाना। मेथी और गुड़, अलसी और अखरोट, हल्दी और घी, मूंगफली और गुड़ और तिल और गुड़। ये कोई जादू की गोलियां नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के वो उपहार हैं जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों से अपनी ताकत और सेहत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इनमें से हर एक आहार एक खास कमी को पूरा करता है। कोई हड्डी मजबूत करता है तो कोई जोड़ों में चिकनाई लाता है, कोई मांसपेशियां बनाता है तो कोई दर्द और सूजन मिटाता है। लेकिन याद रखिए, ये आहार तभी काम करेंगे जब आप इन्हें नियमित रूप से बताई गई विधि से
और कम से कम 1 महीने तक लगातार लेंगे, क्योंकि बीमारी सालों में बनी है, उसे जड़ से मिटाने में भी समय लगेगा। साथ ही इन आहारों के साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि जरूर जोड़नी होगी। रोज सुबह 5 मिनट भी अगर आप कुर्सी के सहारे खड़े होकर पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे या धीरे धीरे घर में ही टहलेंगे तो इसका असर 2 गुना हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, आपके पैर आपकी आजादी है। जब तक पैर चलते हैं आप दुनिया को देख सकते हैं, अपने प्रियजनों के पास जा सकते हैं और एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि आप इनमें से कम एक आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा आहार सबसे पहले आजमाएंगे और 30 दिन बाद वापस आकर अपना अनुभव शेयर करें कि आपके पैरों में कितनी ताकत आई। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी बुजुर्ग दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो पैरों की कमजोरी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अच्छी सेहत का ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपकी सेहत और आपकी चलने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे संभाल कर रखिए। धन्यवाद।